Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from LKG to 10th standard. Free uniform for new admission students. Global Public School English Medium. Admissions are open. Nursery to higher classes. आज के इस कांग्रेस परिवार की ओर से सभी बसो कल्याण की जनता को दिल की गहराइयों से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के इस प्रेस मीट का जो मकसद है, मैं उस मकसद को बताने से पहले आप सभी का मैं हमारे इस कांग्रेस पार्टी के प्रेस मीट में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और उसके बाद मैं आज का ये हमारे प्रेस मीट का जो उद्देश्य है, मकसद है, आपके सामने लाना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी लोगों और बसो कल्याण के तकरीबन लोग जानते हैं कि कल जो बसो कल्याण के अंदर एक प्रोफेशनल नाटकबाजी हुई, जो किसानों के नाम पर राजनीति की गई, उसको हम कांग्रेस परिवार की ओर से खंडित करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि उस प्रोटेस्ट का जो मकसद जो बताया गया था बीजेपी की ओर से, वो ये कि किसान रैली, किसान का प्रोटेस्ट है, किसान को इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट है। लेकिन अगर उसकी ARK गिरी सिल्क एंड साड़ी, 7 हेवन गोल्डन सुपर माल 50% ऑफ, विंटर सेल नेपाली स्वेटर वाला, लेडी जेंट्स एंड किड्स, सिटी के टूरिस्ट लॉज और हराड़ा चौक बसवा कल्याण। उसकी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। वो सच्चाई ये है कि किसानों के नाम पर अपनी खुद की पब्लिसिटी कर लेना, यही उस रैली का, उस प्रोटेस्ट का उद्देश्य हमारे सामने आया है। साथियों, आपने देखा है कि पूरे देश में अगर आपको कुछ बात मनवानी होती है सरकार से, तो वो बात मनवाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक तरीका दिया है। वो तरीका यह है कि आप बसो कल्याण के 2,47,000। Welcome to Microzarf. We offer expert training in cloud, DevOps, AI, and Linux. Microzarf, empowering future engineers. Enroll now. लोगों की तरफ से एक असेंबली के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हो, तो उसका तरीका यह होना चाहिए कि आप चीफ मिनिस्टर साहब को जाकर, जहां के हालात बताकर एक लेटर सबमिट कर यहां पर जो है वो आने वाले दिनों में ये जो भी नुकसानात किसानों को हुए हैं ज्यादा बारिश आने की वजह से, तो उनके लिए कंपनसेशन की बात हो। अगर सच्ची बात अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आप ये देखिए, मैं 2 वीडियोस हैं जो ये आपको दिखा देंगे कि वो प्रोटेस्ट बिल्कुल फेक प्रोटेस्ट बीजेपी की ओर से कल किया गया। वो किसानों के हित में नहीं था, बल्कि बीजेपी के हित में था, जो कि किसानों के जरिए पब्लिसिटी को जो है हासिल करने की कोशिश की गई। वीडियो नंबर 1 मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो वीडियो देखिए आप, जहां यहां पर शरणु सलगर, जो यहां के बसो कल्याण के विधायक हैं, MLA हैं, वो क्या कर रहे हैं, यहां पर जो ओरिजिनल किसान है, वो ओरिजिनल किसान को धक्का दे रहे हैं और कैमरे में खुद आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए वीडियो आप, और एक वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद मैं आगे के पॉइंट्स को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। मैं ये वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा जो ओरिजिनल, जो किसान अपने हक की लड़ाई जो बीदर DC ऑफिस के सामने लड़ रहे हैं। ये स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट करने के बजाय वो DC ऑफिस को पहुंचना चाहिए था और किसानों के हित के लिए वहां पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए था। ये देखिए आप वीडियो, इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि किसान लोग जो DC ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, वो शरणु सलगर जी जो पब्लिसिटी हासिल करने के लिए जो स्टंट मैन ऑफ बसो कल्याण है, वो उनके सामने क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं किसान। तो ये वीडियो आप सबके पास भी आ चुकी है। तो मेरा बोलने का मकसद यही है कि यहां पर शर्टलेस प्रोटेस्ट करने का मकसद यह था कि पूरी की पूरी कर्नाटका की पब्लिसिटी इनको हासिल हो, और ये एक किसानों के नाम पर राजकीय करके एक पब्लिक फिगर
जो स्टेट के अंदर नजर आना चाहते हैं, लेकिन वाकई पहले सबसे पहले ये सोचना चाहिए इनको, ये किसान के बेटे बोल रहे हैं अपने आप को, लेकिन वाकई अगर ये किसान के बेटे होते तो उनके साथ हमदर्दी के साथ वो जो है ईमानदारी के साथ वो किसानों के साथ होते, ना कि सिर्फ पब्लिसिटी। जब शर्ट निकालेंगे तो कोई भी लोग यही देखेंगे कि ये शर्ट किसने निकाला और क्यों निकाला, तो ये सिर्फ और सिर्फ ओनली पब्लिसिटी स्टंट था, और वहां पर किसानों को धक्का देकर हटाकर खुद ही वो जो है कैमरे में आने की उन्होंने कोशिश की है। उसके बाद ये मकसद क्या है, हम सबको समझना चाहिए, बसो कल्याण की जनता को समझना चाहिए कि ये एक प्रोटेस्ट दिशाभूल करने वाला प्रोटेस्ट है। वो दिशाभूल किस तरह से, बसो कल्याण को अगर आप देखेंगे तो आज बसो कल्याण के अंदर अनुभव मंडप जैसा एक इतना बड़ा मोन्यूमेंट्स बन रहा है, लेकिन वहां पर बसो कल्याण के अंदर यहां पर शरणु सलगर जी जो जीत कर आए हैं, उनके क्षेत्र के अंदर अगर आप रोड देखेंगे तो यहां पर रोडों की हालत देखिए आप। एमएलए साहब हमेशा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, ना कि किसानों के लिए, ना डेवलपमेंट के लिए। अगर वो इतना ही सीरियस होते बारिश को लेकर, तो बारिश आने से पहले मई के महीने में, अप्रैल के महीने में कुछ ना कुछ ऐसे वो तैयारी करते बसो कल्याण के लिए, जो कि पानी बसो कल्याण के तिपरान तालाब से निकलकर जितना जो वेस्ट हुआ वो ना होता। और दूसरी बात, जहां जहां पर भी आप जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो हम आज ये जो किसानों को लेकर जो खुद की मार्केटिंग करने का जो काम किया है उन्होंने, ये बहुत ही अफसोसनाक जो है ये प्रोटेस्ट है। तो मैं आज ये एक सवाल इनको करना चाहता हूं, आपने बसो कल्याण के अंदर आपके टेन्यूर में, आपके दौरान, आपके दौरे में, आप जब से बाई इलेक्शन में जीत कर आए, उसके बाद आप 2023 के बाद जीत कर आए, तो आपने अपनी ईमानदारी से आपको बताना चाहिए जनता के सामने आकर कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया और कितने डेवलपमेंट्स किए और कितने आपने वादे किए थे और कितने वादे आपने पूरे किए। और इससे आपको पता चलेगा, जो जहां कहीं पे भी जाते हैं ज्यादा गैर जरूरी तरीके से बात करना उनकी आदत हो चुकी है, उसके बाद वो चीज को भूल जाते हैं और उसके बाद में कोई डेवलपमेंट बसो कल्याण के अंदर नजर नहीं आता। इसका सीधा सीधा खामियाजा बसो कल्याण की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो उसके बाद जब इनकी सरकार थी, तो इनकी सरकार बीजेपी की जो सरकार थी, वो बीजेपी की सरकार अवाम के लिए, किसानों के लिए क्या किया, ये सवाल का जवाब इनको पहले देना चाहिए, उसके बाद में कांग्रेस के खिलाफ में प्रोटेस्ट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जब एक ऑब्जर्वेशन हुआ रैली के अंदर, तो बहुत कम तादाद में किसान नजर आए, 99% बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आए, और जो कि अपने लीडर को हीरो बनाने की उन्होंने कोशिश की है। तो ये हमारा उनके ऊपर एक बहुत ही अफसोसनाक हमारा ये एक स्टेटमेंट उनको मजबूरी में हमको देना पड़ रहा है, क्योंकि वो किसान के ऊपर भी जो है राजनीति करना नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं विजय सिंह साहब हैं, ईश्वर खंडे साहब हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर, उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब से ऐसे बहुत से रिक्विजिशन लेटर सबमिट किए हैं। यह ऑफिशियल तरीका होता है, बसो कल्याण के हालात दिखाएं, किसानों के हालात दिखाएं और रिक्विजिशन सबमिट करके वो जल्द से जल्द ग्रांट आने के बाद में तमाम किसानों को इसका फायदा कांग्रेस सरकार की तरफ से ही होने वाला है, ना कि शरणु सलगर जी की, ना बीजेपी की तरफ से होने वाला है। अब रहा सवाल दूसरा, ये जो काम हो रहा है, ये काम बीजेपी के अंदर गली से पकड़कर दिल्ली तक खाली पब्लिसिटी स्टंट के लिए ही काम होता है। ये फाइनल बसो कल्याण की और सभी लोगों को ये दिख चुका है। तो मैं एक बात आपके सामने कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि आज बीजेपी वाले आज बौखला क्यों गए हैं, शरणु सलगर जी इतने बौखला क्यों गए हैं? उसका रीजन ये है कि कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, हर वो इंसान की सरकार है जो कर्नाटक स्टेट के अंदर रहता है। तो आज आप देखिए 5 गारंटी स्कीम से हर घर को इसका फायदा हो रहा है, हर महिला को 2000 रुपए उसके अकाउंट्स में आ रहे हैं, और जो महिला जो क्या बोलेंगे सफर कर रहे हैं, वो सफर करने वाले महिलाओं को कोई किराया देना नहीं पड़ रहा है, बिजली का बिल जो अगर 200 यूनिट्स के अंदर आता है तो वो भी माफ है। ऐसे कई चीजें आज कांग्रेस सरकार की वजह से जो फायदा मिल रहा है, वो चीजों को लेकर आज भाजपा कर्नाटक के अंदर और शरणु सलगर जी बसो कल्याण के अंदर बौखलाए हुए हैं। यही मेरा आप सबसे मैं बसो कल्याण की
अवाम से, जनता से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कहती है वही करती है और जो बीजेपी की तरह झूठे वादे कर कर गुमराह नहीं करती। तो मैं आने वाले दिनों में हर बार हर जगह ग्राउंड लेवल के इलेक्शंस हो या और भी कोई इलेक्शंस हो, तो आने वाले दिनों में हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जो कि किसानों के ऊपर राजनीति करते